या अंबानी जी की शादी दिखा देंगे आपको 24 घंटा, मगर आदिवासी मर जाए, दब जाए, कुचल जाए, हाथ जोड़े, कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे आपको। क्यों? मीडिया में आपका कोई है ही नहीं। और जैसे ही आप देखना, जैसे ही इंडिया की गठबंधन की सरकार गरीबों को पैसा देगी, मीडिया कहेगी देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अरबपतियों को पैसा मिलता है, उनकी आदत नहीं बिगड़ती। किसान को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है, मजदूर को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है। पहले ही कहते थे मनरेगा देखो, मनरेगा कितनी खराब योजना है, इसमें मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। वो मजदूरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है मजदूरी के लिए, और ये कह रहे हैं नहीं, गरीबों को पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके दिल में। ये आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे। जिस दिन गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तब बैंक अकाउंट में पैसा आना बंद होगा। उस दिन तक किसानों को नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ नहीं किया। हमारी सरकार आएगी, किसानों का, पूरे हिंदुस्तान के किसानों का, गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे, और हिंदुस्तान के सारे किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। तो हम आपके लिए 2-3 चीज करना चाहते हैं। सबसे पहले, सरकारों में, पब्लिक सेक्टर में ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। अगर गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को सरकार में नौकरी मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, इज्जत के साथ नौकरी मिलेगी। तो ये ठेकेदारी प्रथा हम बंद कर रहे हैं। दूसरा काम, या अंबानी जी की शादी दिखा देंगे आपको 24 घंटा, मगर आदिवासी मर जाए, दब जाए, कुचल जाए, हाथ जोड़े, कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे आपको। क्यों? मीडिया में आपका कोई है ही नहीं। पत्रकारों को देखिए, मुझे एक बता दो नाम, एक नाम, नेशनल लेवल आदिवासी पत्रकार का नाम मुझे अभी बता दो। एक एंकर का नाम बता दो जो इनके स्टूडियो में बैठ के आपकी बात करता है। एक नहीं है। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका कोई आदमी नहीं है, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में थे, उसको खत्म कर दिया। तो इन्होंने 22 लोगों के लिए काम किया है, 22 अरबपति बनाए हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है, अगर ये 22 अरबपति बनाएंगे, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और देखना नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मतलब 22 लोगों को उन्होंने 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। और जैसे ही आप देखना, जैसे ही इंडिया की गठबंधन की सरकार गरीबों को पैसा देगी, मीडिया कहेगी देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अरबपतियों को पैसा मिलता है, उनकी आदत नहीं बिगड़ती। किसान को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है, मजदूर को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है। पहले ही कहते थे मनरेगा देखो, मनरेगा कितनी खराब योजना है, इसमें मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। वो मजदूरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है मजदूरी के लिए, और ये कह रहे हैं नहीं, गरीबों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो ये उनके हैं, आपके नहीं है। ये 24 घंटा मोदी की फोटो दिखाएंगे आपको। ये देखो, ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाएंगे। आप ही अपने आप से पूछो, नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिख रही है, मीडिया पे 24 घंटा आ रहे हैं, मगर आदिवासी की कोई आवाज नहीं, पिछड़ों की कोई आवाज नहीं, दलितों की कोई आवाज नहीं,
किसानों की कोई आवाज नहीं, मजदूरों की कोई आवाज नहीं। ये हो क्या रहा है? मीडिया में अदानी जी दिखते हैं, अंबानी जी दिखते हैं, मोदी दिखते हैं, गरीब कोई नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया, धूमधाम से किया। सारे के सारे मीडिया दिखा रहे थे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, चमकती हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग। राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हाउस में देखा? नहीं देखा। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में देखा? नहीं देखा। क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके दिल में। ये आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। अच्छा, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया तो जब आपने पार्लियामेंट हाउस खोला तो उस राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं खुलवाया? मोदी जी का काम नहीं है पार्लियामेंट खोलना, राष्ट्रपति का काम है पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करना। मोदी जी ने राष्ट्रपति जी को परे किया, राम मंदिर नहीं जाने दिया, और फिर आपसे आके वोट मांगते हैं। करोड़ों लोगों को नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गरीबी में गिरा दिया है। उनकी लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। गरीब परिवारों में आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी होंगे। करोड़ों आदिवासी परिवारों के नाम आएंगे, उनमें से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। जैसे हमारी बहनें आई हैं, और फिर उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1,000 रुपए नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70-80 हजार नहीं, साल का 1 लाख रुपया हम डाल देंगे। आप सोचो, किसी भी पार्टी ने ऐसा काम किसी भी देश में नहीं किया। हम करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो हमारी बहनें आई हैं, इनके खाते में हर महीना 8,500 रुपए खटाखट 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 खटाखट, साल का 1 लाख। और भाइयों और बहनों, उस दिन तक पैसा जाएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे। जिस दिन गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तब बैंक अकाउंट में पैसा आना बंद होगा। उस दिन तक चाहे 1 साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, 5 लगे, 7 लगे, उस दिन तक हर महीने खटाखट 8,500 रुपए, खटाखट खटाखट खटाखट, साल के 1 लाख रुपए। मजदूरी मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं। महिलाएं घंटों काम करती हैं, झारखंड के युवा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। योजना हमारी थी, मनरेगा हमारी योजना थी, भोजन का अधिकार हमारी योजना है। नरेंद्र मोदी जी इसको लागू नहीं करते, मनरेगा को ठीक से लागू नहीं करते, और अगर करते हैं तो 250 रुपए देते हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मनरेगा में हम 250 रुपए नहीं देंगे, हम 400 रुपए देंगे। और आशा और आंगनवाड़ी में जो काम करती है महिलाएं, जितना भी पैसा आज आपको मिल रहा है, सरकार आने के एकदम बाद
हम उसको दुगना कर देंगे, डबल हो जाएगा। किसानों को नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ नहीं किया। हमारी सरकार आएगी, किसानों का, पूरे हिंदुस्तान के किसानों का, गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे और हिंदुस्तान के सारे किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। मतलब धान के लिए, शुगर केन के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको सही रेट मिलेगा और कानूनी सही रेट मिलेगा। बहुत सारे युवाओं को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया, नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू की, अग्निवीर योजना लाए, सारे के सारे रास्ते जो आपके थे, युवाओं के थे, उन्होंने बंद कर दिए। पहले आप सेना में जाते थे, वो रास्ता बंद कर दिया। पब्लिक सेक्टर में आपको नौकरी मिलती थी, वो बंद कर दिया। आज अगर आप पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब जनरल कास्ट के हो, तो ठेकेदारी प्रथा में आपको काम मिलता है। कभी भी आपको निकाला जा सकता है। अगर आपका चेहरा अच्छा नहीं लगा, आपको निकाल देंगे। तो हम आपके लिए 2-3 चीज करना चाहते हैं। सबसे पहले, सरकारों में, पब्लिक सेक्टर में ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। अगर गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को सरकार में नौकरी मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, इज्जत के साथ नौकरी मिलेगी। तो ये ठेकेदारी प्रथा हम बंद कर रहे हैं। दूसरा काम, अमीर परिवार के बच्चे जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की नौकरी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं, सरकारी ऑफिसेज में करते हैं। 1 साल की उनकी नौकरी होती है, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है और फिर 1 साल के बाद अगर वो अच्छा काम करते हैं, उनकी नौकरी वो परमानेंट कर देते हैं। ये मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता, हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को नहीं मिलता। इसीलिए हम एक नया कानून लाएंगे, पहली नौकरी पक्की। चाहे आप आदिवासी हो, दलित हो, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, जो भी हो, कोई भी भाषा बोलो, अगर आप ग्रेजुएट हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, तो आपको हम एक पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। आप सरकार से नौकरी मांग सकोगे। हाथ उठा के आप कहोगे, देखो मुझे इंडिया गठबंधन ने अधिकार दिया है, 1 साल की नौकरी का अधिकार दिया है, सरकार को देने ही पड़ेगी। कहां मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर, हिंदुस्तान की सबसे बेहतर कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर, HAL, BHEL, ऐसी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 1 साल की नौकरी होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, काम करना सीखोगे और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे। एक झटके से करोड़ों बेरोजगारों के बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए साल के डालेंगे। 8,500 रुपए महीने के, कटाकट कटाकट कटाकट। जैसे इन महिलाओं का होगा, वैसे युवाओं का होगा। और 1 साल के बाद अगर आपने अच्छा काम किया, आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। गलत जीएसटी इन्होंने लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, इस जीएसटी को भी हम बदल रहे हैं। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। गरीबों पर टैक्स जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, हम उसको कम करेंगे और सिंपल बना देंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका, आदिवासियों का और इंदिरा जी का, मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। आप एक बात समझ के चलिए कि दिल्ली में मैं आपका सैनिक हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा दिल्ली में, और जो भी आप मुझसे चाहेंगे आप मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करके आपका काम जो भी हो करूंगा। आपका जल, आपका जंगल,
और आपका जमीन का जो अधिकार है उसके लिए आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर मैं लड़ूंगा।